Good morning, student. As all of you know that we are on chapter number 2 of our BST. In chapter number 2, we have studied about the forms of business, and we have already discussed two forms of business in the previous session. First one is sole proprietorship, and another one is HUF. Today we are going to start our business types of business number 3, named partnership. सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्रीवियस वीडियो में बिज़नेस दो तरीके के बिज़नेस के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला जो बिज़नेस था हमारा वो था हमारा पार्टनरशिप, वो सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा जो बिज़नेस था हमारा वो था हमारा HUF। आज हम हमारे तीसरे नंबर के बिज़नेस के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तीसरे नंबर का जो हमारा बिज़नेस है वो है हमारा पार्टनरशिप बिज़नेस। पार्टनरशिप आप नाम से समझ गए होंगे। पार्टनरशिप का मतलब जब दो लोग आपसरी में मिलकर या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी काम को करते हैं तो पार्टनरशिप। इससे पहले हम पढ़ गए हैं किसके बारे में, HUF के बारे में। HUF में क्या होता था कि जितना भी बिज़नेस का अफेयर्स होता था वो एक सिंगल पर्सन मैनेज करता था, और वो सिंगल पर्सन ही उस बिज़नेस का ऑनर हुआ करता था, मालिक हुआ करता था। अब मान लो कि आप जो है वो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं। अब आप अपने बिज़नेस को बढ़ाएंगे तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसों के साथ साथ आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके साथ मिलकर उस बिज़नेस को क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो कहने का मतलब आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो आपको आपके बिज़नेस के अंदर आपके साथ मिलकर कैपिटल भी लगा दें और आपके साथ आप मिलकर वो उस बिज़नेस को भी चला लें। तो जब कहने का मतलब ये कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। किसका एग्रीमेंट होता है? उनके बीच में एग्रीमेंट होता है उस बिज़नेस को लेकर, और प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटा जाएगा उस चीज़ का उन लोगों में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है। तो पार्टनरशिप जो होता है वो एग्जिस्टेंस में कब आता है? पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तब आता है जब आपको ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट हो और ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट हो आपको उस बिज़नेस को चलाने के लिए। एक ठीक है। अब सेक्शन 4 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, उसके अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस रिलेशनशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप का मतलब क्या है? यहाँ पर सारे के सारे लोग मिलकर किसी बिज़नेस को चलाते हैं। जो जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो आपसरी में मिलकर क्या करते हैं, उस किसी बिज़नेस को रन करते हैं। उन चारों, पाँचों या 2, 3 जितने भी लोग हैं उन सभी के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज़ का होता है? बिज़नेस को लेकर एग्रीमेंट होता है। बिज़नेस के अलावा कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा बिज़नेस से या जो भी हमारा लॉस होगा बिज़नेस से, उस प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटेंगे हम, उस चीज़ का एग्रीमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में मान लो कि आपके 5 पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, पार्टनर ई, ये 5 पार्टनर है आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब उन 5 पार्टनरों के अंदर से 2 या 3 पार्टनर ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिज़नेस पहले से चलता है। तो उन्होंने बोल दिया कि हम पार्टनरशिप के अंदर पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप की डे टू डे एक्टिविटी में हम हिस्सा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पहले से कोई दूसरे बिज़नेस चलते हैं। वहीं डी और ई के पहले से कोई बिज़नेस नहीं चलते थे, तो डी और ई मिलकर क्या कर रहे हैं, सारे पार्टनरों के बिहाफ को उस बिज़नेस को चला रहे हैं। तो कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब ये कि पार्टनरशिप का जो बिज़नेस है या तो वो सारे के सारे पार्टनर मिलके चला सकते हैं, या फिर क्योंकि कुछ पार्टनरों के पहले से कोई बिज़नेस है, पहले से कुछ काम करते हैं, तो उनमें से कोई भी 1-2 पार्टनर भी पूरे बिज़नेस को पूरे पार्टनर के बिहाफ पे रन कर सकते हैं। तो कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब कोई एक पार्टनर भी चला सकता है या फिर सारे के सारे मिलकर भी उस बिज़नेस को चला सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है, दस देयर आर 3 डिस्टिंक्टिंग एलिमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हमने पार्टनरशिप की जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी उसके अंदर से 3 एलिमेंट्स जो है हमारे सामने निकल के सामने आते हैं। पहला,
देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन टू और मोर पर्सन। सबसे पहला, जितने भी पार्टनर्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं, उन सभी पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर होता है, बिजनेस को लेकर एग्रीमेंट होता है। दूसरा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट बी शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और एग्रीमेंट जो किया जाता है, उस एग्रीमेंट को करने के पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि पार्टनरशिप से होने वाला प्रॉफिट या लॉस, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। तीसरा जो है वो है हमारा, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है वो या तो सारे के सारे पार्टनर मिलके चला सकते हैं, या फिर उनमें से कोई एक पर्सन जो है उन सबके बिहाफ पे पार्टनरशिप के बिजनेस को भी रन कर सकता है। Person who have entered with one another are individually called partners and collectively called firms. But वो सारे के सारे लोग जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर हुए हैं, इंडिविजुअली उन सबको तो हम पार्टनर्स कहेंगे, लेकिन जब उन सभी पार्टनर्स जो मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म कहेंगे उस बिज़नेस को। कलेक्टिवली हम उनको पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं और इंडिविजुअली हम उनको पार्टनर्स के नाम से जानेंगे। ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के फीचर्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल देते हैं कई बार। अब पहला जो फीचर है पार्टनरशिप का वो है हमारा टू और मोर पर्सन। यहाँ पर टू और मोर पर्सन का मतलब क्या है कि जो भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस को करने के लिए हम जानते हैं कम से कम हमें 2 लोगों की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी उस बिज़नेस को रन करने के लिए। ठीक है। एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप तो चला नहीं सकता। अगर सिंगल पर्सन कोई बिज़नेस करता है तो हम उसको पहले ही सीख के आ चुके हैं कि हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप का एक ऐसा बिज़नेस है जिसको करने के लिए आपके पास कम से कम 2 लोगों की तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अगर हम ये तो जान चुके हैं कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो नहीं बता रखा, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर बता रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर हो सकते हैं आपके। ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टनर हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके 50 हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा आपके पार्टनर नहीं हो सकते। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। अब हमने देखा था कि पार्टनर्स जो होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर होता है? एग्रीमेंट होता है कि बिज़नेस से होने वाला जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको कैसे बांटा जाए, उस चीज़ को लेकर उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद ये अगला कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब पार्टनरशिप जो की जाती है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू की जाती है। मतलब एक एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनर्स के दरमियान जब भी हम पार्टनरशिप का बिज़नेस करने वाले होते हैं। अब उस एग्रीमेंट जो होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एग्रीमेंट आप बोलकर भी कर सकते हो, ऑरली भी कर सकते हो, और एग्रीमेंट जो है आप रिटर्न में भी कर सकते हो। बट पार्टनर्स किसी भी तरीके से डिस्प्यूट से बचने के लिए ज़्यादातर जो भी एग्रीमेंट करते हैं वो एग्रीमेंट वो रिटर्न में करते हैं। ठीक है। चौथा जो है वो है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस का मतलब यहाँ पर होता है कि पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप बिजनेस को करते हैं वो पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है उनका लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब कि वो जो भी आपका बिज़नेस हो वो वैलिड हो कानून की नज़रों में, मतलब वैलिड हो इन द आई ऑफ द लॉ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पार्टनरशिप का बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन चोरी के लिए, डकैती के लिए, फिरौती के लिए, किडनैपिंग के लिए, तो ये हमारा लॉफुल बिज़नेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है। तो पार्टनरशिप जो हमेशा की जाती है वो कौन से बिज़नेस के लिए की जाती है? लॉफुल बिज़नेस के लिए की जाती है। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि यहाँ पर पार्टनर्स की जो देनदारी होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था, इन केस अगर बिज़नेस के अंदर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए जो है वो जो ऑनर होता है बिज़नेस का, जो मालिक होता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेची जा सकती है उस लॉस को कवर करने के लिए। उसी तरीके से अगर पार्टनरशिप में कोई लॉस हो जाता है बिज़नेस के अंदर, तो जो भी लॉस होगा, अब उस लॉस को पूरा करने के लिए मान लो कि पार्टनरशिप फर्म के जो एसेट्स हैं वो काफ़ी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनर्स है उनको क्या करना पड़ेगा? अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद है हमारा रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का मतलब कि पार्टनरशिप फर्म से मान लो कि कोई पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता
वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा तो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पार्टनर जो हैं उन सभी पार्टनरों की उसको सहमति लेनी पड़ेगी। जब वो सारे के सारे पार्टनर अगर एग्री हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म का बिज़नेस को छोड़ के जा सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं जा सकता। ठीक है।